अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ाइज़ा कमल और आप देख रहे हैं एफ़के स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के हवाले से। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा के हवाले से जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो में एक गाइडलाइन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, वो क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं, वहाँ पे एडमिशन फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है और इसमें अगर आप स्टडीज़ पे जाते हैं तो स्टूडेंट के साथ साथ आपको वहाँ पे मज़ीद क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है या नहीं, स्कॉलरशिप मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र करती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल रोड मैप है जिसमें आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ऑस्ट्रेलिया का ओवरव्यू लें तो ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो टॉप स्टडी डेस्टिनेशन में से एक है और यहाँ पे 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और उसके साथ साथ इसका सेफ़ इन्वायरमेंट और इसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की वजह से लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ करना चाहते हैं। और इसकी जैसे कि जो फेमस सिटीज़ हैं उसमें सिडनी है, मेलबर्न है और उसके साथ ब्रिस्बेन भी है। ये वो 3 फेमस सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं। ये रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ते हैं तो इसकी ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भी वेल रिकग्नाइज्ड कंसीडर की जाती है कि इसमें की बेस पे अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इजीली आपको जॉब्स मिल सकती हैं। उसके साथ साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ही स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको वर्क के ऑप्शंस भी साथ मिल सकते हैं। इसके अलावा PR के लिए आपको बहुत सारे वहाँ पे पाथवेज भी मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे फेमस यूनिवर्सिटीज़ की। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो मैंने जैसे कि बताया कि इसकी जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं QS में 100 में से। तो उसमें से आज हम बात करेंगे अभी 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की जिसमें मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको ऑफर कर रही है। सबसे पहले टॉप पे हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। तो ये आपको ऑफर कर रहा है इंजीनियरिंग, लॉ और उसके साथ साथ आपको बिजनेस कोर्सेज। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। तो ये आपको मेडिसिन, IT और आर्ट्स के रेलिवेंट आपको कोर्सेज ऑफर कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश। तो ये आपको फार्मेसी, नर्सिंग और कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। तो ये आपको जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है उसमें बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस है। उसके बाद हमारे पास आता है RMIT यूनिवर्सिटी। ये आपको डिजाइन, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट कोर्सेज ऑफर कर रहा है। लास्ट में हमारे पास है डिंकन यूनिवर्सिटी। तो ये आपको अकाउंटिंग, मार्केटिंग और हेल्थ के रेलिवेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए है, आपके परसेंटेज क्या हैं, आपके मार्क्स क्या हैं, आपका रेलिवेंट कोर्स क्या है, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स देके उसके रेलिवेंट ही हम आपको बता सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेहतर रहेगा जिसमें आप इजीली वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो जो लोग बैचलर्स के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर यह है कि वो अपने इंटरमीडिएट में जो है वो 60% मार्क्स इनके होंगे तो वही एलिजिबल होंगे आगे बैचलर्स में अपना रेलिवेंट कोर्स अप्लाई करने के लिए। इसमें आपको आइल्स आपके लिए मस्ट है और आइल्स के लिए 6.0 बैंड होना लाजमी है। लेस देन 5.5 जो बैंड है वो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा। और जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए यही है कि वो बैचलर्स में उनके 60% मार्क्स हों या उनका जो है वो 2.8 CGPA होना चाहिए। और इसके लिए भी आपको मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए भी आइल्स जो है वो मस्ट है और आइल्स जो है वो 6.5 बैंड का होना चाहिए। लेस देन जो है वो 6.0 आपका बैंड जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जो है वो डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। बैचलर के लिए हम सबसे पहले प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट है, IT है और कंप्यूटर साइंसेज है, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंस, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के हवाले से रेलिवेंट कोर्सेज जो आपको ऑफर किए जाते हैं। मास्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें कोर्सेज की तो इसमें MBA, मास्टर्स ऑफ IT, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ और मास्टर्स ऑफ एजुकेशन से रेलिवेंट कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं आपको अपना आइल्स भी क्लियर करना होगा। उसके साथ साथ आपके पास जो है वो 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। अगर आप इससे 60+ मार्क्स होते हैं
तो आपके लिए जो है वो बहुत ईजीली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में इंटेक्स की बात करें तो जैसा कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में जो है, नॉर्मली बाकी सिटीज़ में जो है वो 2 इंटेक्स होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको 3 इंटेक्स ऑफ़र करता है। इसका जो मिड इंटेक है वो फ़रवरी में है, और इसके अलावा उसका जुलाई इंटेक आता है, और उसका नवंबर इंटेक है जिसमें बहुत लिमिटेड सी आपके पास सीट्स अवेलेबल होती हैं, लिमिटेड से आपके पास कोर्सेज़ होते हैं, और बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नवंबर इंटेक पे आपकी एप्लीकेशंस अप्लाई करती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फ़रवरी इंटेक बहुत करीब है आपके, तो अभी अपनी फ़ाइल कंप्लीट करें और एफ़के वीज़ा से सर्विसेज लें, जिसमें वो आपकी यूनिवर्सिटी सर्च करके आपकी जो है परसेंटेज के मुताबिक, आपके कोर्सेज़ के मुताबिक आपको जो है वो सजेशन देगा, जिसमें आप इजीली जो है वो ऑस्ट्रेलिया का फ़रवरी इंटेक में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें एक्चुअल जो फ़ी होगी आपकी बैचलर्स के लिए वो 25,000 से आपकी होगी 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मास्टर्स के लिए यही फ़ीस आपकी 28,000 से 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगी, और ये आपकी पर ईयर फ़ी है। पर सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो लगभग आपका 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक आपका खर्चा आ जाता है। और लिविंग की अगर हम बात करें तो लिविंग जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा है कि 29,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पर ईयर पे करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ी नहीं है अगर हम इसको पर सेमेस्टर के हिसाब से देखें, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको इसमें एजुकेशन के साथ साथ, यानी कि अपनी डिग्री, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के साथ साथ इसमें आपको वहाँ पे काम करने का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपना स्टडीज़ का ईजीली एक्सपेंस निकाल सकते हैं। हमने जो है यूनिवर्सिटी की फ़ी की बात की, लेकिन जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, परसेंटेज बहुत अच्छी है, तो पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये बहुत ही एक गुड न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करता है। अगर तो आप उसके जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है उसमें को मीट कर लेते हैं, उसमें फॉल कर लेते हैं, तो इसमें 10% से 50% जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है, यानी कि 50% फ़ी जो है वो आपको सिर्फ पे करनी पड़ती है, और बाकी का जो है आपका स्कॉलरशिप की बेस पे ख़त्म हो जाता है, वेव ऑफ हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आफ्टर डिग्री, यानी कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क का भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिसमें आप 2 साल से लेके 6 साल तक जो है वो काम कर सकते हैं, और बहुत ईजीली अपने PR के जो चांसेस हैं उनको अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको इसका प्रोसेस नहीं पता है, आप एक मुकम्मल प्रोफेशनल काउंसलर की तलाश में हैं, तो FK वीज़ा का ऑफिस ज़रूर विजिट करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है, इनको भी आप विजिट करके ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कोई भी अदर कंट्री जो आपका डिज़ायर्ड कंट्री है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अभी हमने आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी। किसी भी तरह का आपके ज़हन में कोई भी सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें।